अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल एंड इंशाल्लाह सर्विसेज, मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है फेट ऑफ द वुमन, औरत का नसीब। ये एक आम अल्फाज है जो आपने सुना होगा कि औरत का नसीब। देखिए, रिवायती तौर पर मुआशरती, सकाफती और मजहबी अवामिल से ये जुड़ा हुआ औरत का नसीब है। पाकिस्तानी कानून और जदीद समाजी शऊर के तहत औरत की तकदीर मुकद्दर नहीं होती, बल्कि उसके हकूक, तालीम और उसकी खुद मुख्तियारी से वाबस्ता होती है। अगर हम इस्लामी और आईनी हकूक की बात करते हैं, सूरत निसा में औरत की वरासत, उसकी तालीम और खुद मुख्तियारी का हक दिया गया है। उसमें कहा गया कि उसको हक हासिल है। अब अगर हम पाकिस्तान के आइन की बात करते हैं, उसका आर्टिकल है 25। पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 25 बराबरी का दर्ज देता है कि मसावी हकूक मिलेंगे, चाहे मर्द है या औरत है, दोनों के हकूक जो होंगे वो मसावी होंगे, दोनों के हकूक जो होंगे वो बराबर होंगे। इसी तरीके से पाकिस्तान का आइन का आर्टिकल 35 है, वो समाजी तहफ़्फ़ुज़ की भी जमानत देता है। अगर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात की हम बात करते हैं तो उस हिसाब से डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी मौजूद है। और इसके अलावा मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस को अगर हम देखते हैं, उसमें औरत को वरासत का हक भी दिया गया है। अगर हम बात करते हैं शादी का राइट भी उसको मौजूद है। निकाहनामा की अगर बात करते हैं, उसमें से भी बहुत से जो राइट्स हैं, औरत के बहुत से हकूक हैं, वो उसको दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, हक महर का हक है। इसके अलावा तलाक पर पाबंदी है, और इसके अलावा डेलीगेटेड ऑफ पावर है, ऑफ डिवोर्स है। इसके अलावा नान वन नफका के हिसाब से और दूसरी प्रॉपर्टी के हिसाब से बहुत सी चीज जो है, बहुत से राइट जो है, वो निकाहनामा में भी औरत को दिए गए हैं। तालीम और बाख्तियारी तौर पर ये भी उसके राइट्स हैं। खवातीन की तालीम जो है, अगर हम देखते हैं, रोज बरोज खवातीन की तालीम भी बढ़ती जा रही है, जो कि खवातीन बहुत से इदारों में, बैंक्स में, डिपार्टमेंट्स में, यूनिवर्सिटीज में जो है वो जॉब जो है वो कर रही है। अगरचे बहुत से चैलेंजेस का उनको सामना करना पड़ता है। और अगर हम समाजी रवैये की बात करते हैं, ऑफ कोर्स उसको समाजी रवैये का बहुत ज्यादा चैलेंज का सामना करना पड़ता है। यानी कि जिनसी इम्तियाज का सलूक किया जाता है लेडीज के साथ। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं, शादी जो है, शादी के हिसाब से देखें तो बहुत सी जबरी शादियां जो है, जबरदस्ती की शादियां जो है वो कराई जाती हैं। और इसके अलावा विरासत से महरूमी, ये भी एक आम एक प्रॉब्लम है। और इसके अलावा जो डोमेस्टिक वायलेंस है, घरेलू तशद्दुद, ये भी औरतों पर किया जा सकता है। इसके अलावा गैरत के नाम पर कत्ल भी मौजूद है। अब इसकी अगर हम बात करते हैं कि इसको किस तरीके से तब्दील किया जा सकता है, अगर हम कहें कि नहीं, ये तो औरत की किस्मत है, बात औरत की किस्मत नहीं, बल्कि औरत की किस्मत अगर हम बात करते हैं, रिवायती तौर पर मुआशरती, सकाफती और मजहबी उन अवामिल से जुड़ी हुई है जो इस मुआशरे में मौजूद है। अब तब्दीली के क्या इकदाम हो सकते हैं, उसके लिए आगे ही मुहिम चलाई जा सकती है, ताकि औरत को अपने राइट्स का अच्छी तरीके से मालूम हो, अपने राइट्स का उसको पता होना चाहिए। औरत एक फाउंडेशन है, एनजीओ है, वो भी इसके अलावा और भी कानूनी ये हेल्प करती है, और भी कानूनी इदारे हैं, एनजीओ हैं, जो औरत को कानूनी हेल्प सपोर्ट देते हैं। और इसके अलावा जो मेन चीज है वो है तालीम। तालीम का फरोग जितना ज्यादा होगा, तो औरतों को आगाही हासिल होगी अपने राइट्स के बारे में, अपने हकूक के बारे में। औरत का जो नसीब है, सिर्फ तकदीर नहीं होता, बल्कि हकूक, उसके जो उसको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, और समाजी इंसाफ का एक मजमुआ होता है। पाकिस्तानी कवानीन और इस्लामी तालीमात दोनों औरत को बाख्तियार देते हैं, बाख्तियार बनाने पर जोर देते हैं। जरूरत अब इस अमर की है कि खवातीन अपने हकूक का इल्म हासिल करें, उनको आगाही हासिल होनी चाहिए अपने राइट्स के बारे में, अपने हकूक के बारे में, और ताकि मुआशरे को एक मुस्बत तब्दीली की तरफ ले जाया जा सके। ये तो हमारा आज का लीगल लेक्चर, फेट ऑफ द वुमन। इसके साथ इजाजत, कल फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।